बस आपने ये सोचना है कि क्योंकि पट्टे अब स्पैज में गए हुए हैं, टाइट हुए हैं, बस इनको थोड़ा सा रिलैक्स करवा के आते हैं। ऐसे कहें कि हमने वो पट्टों को रिलैक्स करवाना है, अब इसको ऑपरेशन का नाम ही ना दें। ऑपरेशन के नाम से वैसे खौफ आना शुरू हो जाता है। फिशर एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है कि जिसकी वजह से एक पर्सन की जो इससे गुजर रहा होता है वो बहुत ही परेशानी के आलम में मुब्तला होता है। उसकी लाइफ सारी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो चुकी हैं होती हैं। स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो चुकी होते हैं, जो कारोबारी बंदा है तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन हाउस वाइफ्स फीमेल्स, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और साइकोलॉजिकली परेशान हुए होते हैं वो। और इसके बारे में क्योंकि ये पेन होता है, इतना शदीद पेन होता है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है जिसका कोई ताल्लुक और रब्त नहीं बनाया जा सकता कि सिर्फ पखाना गुजरता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। और वो भी ऐसा कम बखत पेन होता है कि पखाना करने के बाद भी 3-4 घंटे तक पेन रहता है। और ऐसा पेन होता है जैसे कुल्हाड़े से कोई चीर रहा हो, इस तरह का पेन होता है इस फिशर की कंडीशन में। इसके बारे में बहुत सारे डर होता है। एक तो पहले हिम्मत नहीं करते किसी को बताने की, और इसको किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। और अगर कोई माएँ अपना बच्चा डिलीवर करती हैं, उसके दौरान, डिलीवरी के दौरान हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान फिशर हो जाता है, तो वो समझती हैं कि कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी, किसी को बताती नहीं हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं और इस दुख में रहती हैं और इस दर्द में, कर्ब में मुब्तला रहती हैं। अगर वो इसके बारे में बता भी दें तो फिर उसके बाद एक स्टेज आ जाती है कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। मोस्टली इसका इलाज तो हो जाएगा, मेडिसिन से हो जाता है। 70, 80, 90% तक कामयाबी का एक इसमें है, अलामत होती है कि हो जाता है, कामयाब है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर ये हील नहीं हो रहा होता 2 मंथ्स की मेडिसिन और ये एहतियाती तदाबीर लेने से, तो उसके बाद फिर डिसीजन आता है सर्जरी का। अब ये एक ऐसी मर्ज़ है जो पहली स्टेज में किसी को बता नहीं रहे, अगर फिर बता रहे हैं तो फिर मेडिसिन से किया तो उससे ठीक नहीं हो रहा, अब एक सर्जरी वाली एक मुसीबत आन पड़ी है। तो ये डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है कि ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन में फिर पता नहीं क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ऑपरेशन के पर ये किस तरह ऑपरेशन करते हैं और इस पर कितना टाइम लगता है। क्योंकि एक हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे इसमें कमेंट्स करते हैं, वो पूछते हैं कि इस पर कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली वो इनका डर है, तो ये भी ऑपरेशन का नाम सुन के ही घबरा रहे होते हैं। ऊपर से फिर अब वो आइडिया ले रहे होते हैं कि कितना टाइम लगना है, फिर एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए, फिर इसकी रिकवरी कैसे होगी। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये ऑपरेशन पे इसका टाइम कितना लगता है। सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता है कि फिशर में जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर फाइबर्स होते हैं ना, जो पखाने वाली जगह के ऊपर होते हैं, उस जगह पे होते हैं, तो वहीं पे चीर आता है ना, जल्द का, अंदर वाली जल्द और बाहर वाली जल्द के दरमियान में जंक्शन पे चीर आता है। इस चीर की वजह से ये पट्टे जो होते हैं ना, ये पट्टे टाइट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं पट्टे। इस तरह पहले अगर ये रिलैक्स हो सकते होते हैं, लेकिन अब क्योंकि जब ये नेकेड होते हैं, खुले नज़र आते हैं, इनमें से पट्टे बस नज़र आते हैं, तो ये टाइट हो जाते हैं। इस टाइट होने की वजह से पेशेंट को पेन होता है, स्पैज़म में चले जाते हैं ये पट्टे, पखाने वाली जगह बिल्कुल तंग हो चुकी होती है। नॉर्मल पखाना भी जब आता है तो वो भी ऐसी फीलिंग देता है कि कब्ज़ वाली सिचुएशन हुई होती है। तो इसके लिए हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के नाम से डरना नहीं है एक तो, और ये वैसे कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हैं जैसे डिलीवरी वाले माएँ जो परेशान हो रही होती हैं, उतना टाइम नहीं लगता इनके ऊपर। या फिर दूसरे ऑपरेशन जैसे होते हैं, गिलहड़ का ऑपरेशन है या बाकी ऑपरेशन है, उस इतना टाइम नहीं लगता। क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि इसमें सिर्फ हमने उन पट्टों को रिलैक्स करना है। आप ऑपरेशन समझें कि ये पट्टे रिलैक्स करेंगे, पट्टों को इतना हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे, ये पट्टे टाइट जो हुए थे ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो वैसे अगर तो ऑपरेशन जो ख़ास स्पेसिफिक प्रोसीजर उसी जगह के लिए जो है, इस 2 से 3 मिनट लगते हैं ऑपरेशन को, इस जगह को। लेकिन पहले प्रिपरेशन होती है, पेशेंट को सुन्न किया जाता है, कमर के पीछे टीका लगा के, या फिर बेहोश किया जाता है।
उसके बाद फिर ये है कि पेशेंट की ख़ास पोजीशन बनाई जाती है ताकि खाने वाले पट्ठों को अप्रोच किया जा सके, और ये बाकी एरिया सारा कवर किया जाता है, सिर्फ खाने वाली जगह ही सिर्फ नज़र आ रही होती है। और उसके बाद सिर्फ इन पट्ठों को रिलैक्स करते हैं, वो भी डायथर्मी से, काटरी से, जिसको लेज़र भी कुछ लोग बोलते हैं, और उससे कट करके ऑपरेशन ख़त्म। ऑपरेशन यही 2-3 मिनट का है। ऑपरेशन के बाद इस जगह पे थोड़ा सा ऐसे पैक रख देते हैं ताकि यहाँ से ब्लीडिंग ना हो, और प्रेस हुआ होता है तो ब्लीडिंग नहीं होती। अब ये ऑपरेशन हो गया, इतनी देर थी बस, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद अब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, वापस नॉर्मल पोजीशन में ला के स्ट्रेचर पे डाल के फिर अपने रूम में ले जाते हैं। सारा प्रोसीजर रूम से जाने से लेके थिएटर में जाना, ऑपरेशन होना, फिर सारी तैयारी के बाद फिर वापस पेशेंट को रूम में लाना, ये आधे घंटे से के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। अगर आप इस आधे घंटे को सारे को ऑपरेशन कहेंगे तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का ये फिशर का ऑपरेशन होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए सिर्फ वो पेशेंट जिनके अब ऑपरेशन से ही हल होना है, मेडिसिन से ठीक नहीं हो सके। हमारे पास पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हम उनको अगर ज़रूरत होता है तो ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, वरना एक्यूट कट लगा होता है, हफ्ते की बात होती है, फ्रेश होता है, तो हम उनको पहले मेडिसिन एडवाइस करते हैं, और उसमें फिर ये एहतियाती तदाबीर होते हैं, GT एंजाइलोकेन जेल का मिक्सचर वो लगाना होता है, वार्म सिट्स बाथ लेने होते हैं, कब्ज़ नहीं होने देने होते। इस पर हमारी एक सेपरेट वीडियो है कि ऑपरेशन के बगैर इस फिशर का इलाज कैसे करें। तो इसके लिए अगर तो वो इस प्रोसेस को रेगुलरली, रिगरसली और रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहा है तो फिर 80-90% चांसेस हैं कि फिशर ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं हो रहा होता और फिर अब लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे अब सिर्फ ऑपरेशन से ही हल है, तो हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हिम्मत करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट का ये फिशर का ऑपरेशन का टाइम लगता है। हमने इसमें कोई चीज़ें ऐसी काटनी या जोड़नी तो होती नहीं है इतनी सारी कि फिर हम पहले पेट का जैसे ऑपरेशन होता है, पेट का ऑपरेशन में हम पहले स्किन को काटें, उसके अंदर वाली लेयर्स काटें, फिर उसके बाद लेयर्स होती हैं, फिर पट्ठों को अलहदा करें, फिर एक लेयर होती है, फिर हम एंटर होते हैं, फिर जब हम इसको ऑपरेशन को बंद करने के लिए फिर इतना टाइम लग जाता है। तो ये तो वो जगह ही नहीं है। इसमें से सिर्फ ये गोल पट्ठे हैं ना, जो ये गोल पट्ठों को पकड़ना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है। टेक्निक सिर्फ ये है कि अच्छे सर्जन को, एक्सपीरियंस सर्जन को आप चूज़ करें ताकि सिर्फ इन्हीं फाइबर्स को ही हिट किया जाए, और उनके भी सिर्फ 2/3 या हाफ फाइबर, जितना देर इतने फाइबर करें कि इससे जो टाइट हुई थी जगह ये रिलैक्स हो जाए। अब ये जब रिलैक्स हो जाएगी तो इस फिशर वाली जगह पे ब्लड सप्लाई जा सकेगी, और ब्लड सप्लाई में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, खुराक होती है, और वो फिशर अब हील हो सकेगा। नहीं तो पहले टाइट होने की वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी। इसके बाद इसका पेन भी नहीं होगा, फिशर वाला वो जो पेन जिसने लाइफ डिस्टर्ब की होती है वो पेन नहीं होता। और फिर ये वाला होता है ऑपरेशन कट वाला जो है, इसका पेन भी नहीं, काबिल बर्दाश्त पेन होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हमने कोशिश की है कि आप लोगों के डर को ख़त्म करें। ऑपरेशन के नाम से नहीं डर जाना है, बस आपने ये सोचना है कि क्योंकि पट्ठे अब स्पैज़ में गए हुए हैं, टाइट हुए हैं, बस इनको थोड़ा सा रिलैक्स करवा के आते हैं। ऐसे कहें कि हमने वो पट्ठों को रिलैक्स करवाना है, अब इसको ऑपरेशन का नाम ही ना दें। ऑपरेशन के नाम से वैसे खौफ आना शुरू हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और इसके बारे में अगर और भी कोई लोग परेशान हैं और ऑपरेशन का टाइम पता करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसके मुतालिक कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, आप उसमें लिखें तो हम कोशिश करते हैं कि उनका आंसर करें और आपकी परेशानी को दूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।